कि आपको रखेल बनना चाहते थे? वो चाहते थे कि मतलब हम उनकी बीवी ही बन के रहें। यानी कि रखेल ही होता है। जी। अब एक भी जो ससुर हैं उन्होंने मतलब मुझसे सुबह में पूछा, गुंजा तुम्हारा मतलब फर्स्ट नाइट कैसे बीता? तो मैंने बोला कि आप ये कैसे पूछ सकते हो, तो तुम मुझे ये मत समझो कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम ये समझो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यानी आप ये कैसे पूछ सकते हैं, हम बहू हैं, आप ये इतना गंदा बात पूछ रहे हैं। तो नहीं, तुम बता दो हमको कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ रात में खुश था या कैसे कैसे क्या होगा, यानी कि आप ये अपने बेटे से पूछ लीजिए। उसके बाद मैंने अपने आपके छोटे वाले ससुर को आपके सास से संपर्क होगा? जी हाँ, उनका रिलेशन है और वो लोग चाहते हैं कि जैसे उनका रिलेशन है, अगर मैं बात नहीं करती थी ना तो उनके पास भी फ़ोन नहीं आता था और मेरी सास में हमके गाली देती थी कि काहे तुम बात नहीं कर रही हो उनसे। मेरी सास बोलती तुमको बसने नहीं देंगे, कि तुम्हारी जोड़ी जो है ना मेरे बेटे के साथ नहीं अच्छी लगती है, मेरे देवर के साथ अच्छी लगती है। मामला क्या क्या है, विस्तार से बताइए। जी, मेरी शादी मनीष कुमार से अरेंज मैरिज हुई थी 2016 में। 29 अप्रैल को मेरा मतलब एंगेजमेंट हुआ। उसके पहले मेरे ससुर भी देखने आए थे 2 बार। उसके बाद एंगेजमेंट और प्लस 6 का दोनों एक दिन ही रखा गया और एंगेजमेंट के 1 साल बाद मेरी शादी 2017 में 26 जनवरी को मनीष कुमार से हुई। शादी के से अभी हम कुछ नेक्स्ट दिन मेरा विदाई हुआ 27 जनवरी को। यहाँ से भी हम नीचे उतरे थे तो मेरा हस्बैंड ने बोला कि गुंजा तेरे फेस पे बहुत ज़्यादा सिंदूर लगा हुआ है, मैं पोंछ दूँ? मैंने बोला कि सबको तो लगा था, नहीं बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। मैं पूछती ठीक है, अगर इधर उधर फैला हुआ था लगा हटा दीजिए। मेरा हस्बैंड ने मतलब वो सिंदूर अपने रुमाल से पोंछा। उसके बाद हम लोग गए तो वहाँ जो रस्म होती है सब रस्म अच्छा से किया गया। हस्बैंड से ये बात बोली कि देखिए जी पापा जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अपने सास से ही बोला। तो वो लोग हंसने लगे, बोल रहे थे कि तुम अपना मतलब बता दो क्या दिक्कत है जो पूछ रहे हैं। ठीक है, हम नहीं बता रहे हैं, आप ही बता दीजिए क्योंकि आपके पापा हैं, आप अच्छा से बता सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जानती है गुंजा, मेरा मतलब मेरी बुआ की लड़की से उसका शादी के पहले मेरा रिलेशन था। नहीं, क्या झूठ बोला, हद है, ये सब बात आप लोग पहले नहीं बताएं। आपके पति? जी हाँ, मेरे पति ने मुझसे बताया। यहाँ तक बताया ही नहीं बल्कि सामने बुलवा के बैठा के मेरे ही रूम में उसे मिलाया कि ये है, नाम है कि ये बुआ की लड़की है। मैंने ठीक है, अब हम ये इससे मिलवाने से मेरे मतलब क्या फ़ायदा हमको, तो आप शादी किस लिए किए? तो नहीं, तुमको मतलब अपना दिल का बात मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, अब नहीं है। शादी इसके शादी के पहले था। दिल का हाल तुमको बता रहा हूँ कि तुम मतलब अपना दिल का हाल बता दो। तो दिल का हाल पूछने के लिए और बताने के लिए केवल आप ही क्यों थी? ये नहीं मुझे मालूम। वो लोग सब लोग चाहते थे ना कि हम छोटका ससुर से भी मतलब मिल के मतलब ज़्यादा उनका सपोर्ट में रहे। वो लोग आखिर क्यों, कारण क्या था कि आपके कारण ये था कि मेरे सास का, मेरे छोटका ससुर जो है आनंद सोनी है ना, वो खर्ची चलाते हैं और मेरे जो ससुर का उनकी बेटियों का भी देख रेख करते हैं। आपके ससुर थे जी इसके बारे में कुछ नहीं बोलते थे? जी नहीं, वो कुछ नहीं बोलते। सब लोग मतलब बिलीव, वो भी बोलते थे ना कि गुंजा क्या करो ना कि तुम, कॉम्प्रोमाइज कर लो। हाँ, कि बोलते थे कि तुम उनसे जो भी तुम जैसे हो सके तुम उसको अपना फेर में फंसाओ। कि लड़की लोग को फंसाने के बहुत तरीका आते हैं। अच्छा, तो उसके फंसा के उसके पैसे और चीज़ें उससे मांगा करो, यानी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो काहे तुमको जैसा बोला जा रहा है वैसा करो। उसको फंसा, अपने ददिया सास के मतलब जो है गहने, उसके पास भी सिकड़ी उकड़ी है, उससे मुंह दिखाई में तुम मांग लो। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं, जिसको देना होगा खुद से देगा, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। आपके ससुर करता क्या है, वो जो कौन सा ये नाजायज ससुर? जो मेरा आनंद सोनी ससुर है वो दिल्ली में एक घड़ी की दुकान पे काम रहते हैं और काम करते हैं। और आपके पति? और रात में वो लोग कहीं और डीजे में भी जाते हैं। और मेरा पति मनीष कुमार जो कि है वो एक राम मनोहर लोहिया में जॉब करते थे और वो भी रात में डीजे में जाते थे। और कि आपके पति भी चाहता है कि मेरे चाचा संगे रहे? जी हाँ, वो भी चाहते थे कि वो हमेशा फ़ोन करके पूछते थे कि छोटे पापा से बात की है। तो अगर जब हम बात करते तो हम बोलते थे कि हाँ हम किए हैं, नहीं बता। हम ये पूछते थे कि हाँ ऐसा क्या कारण कि वो बात करते तो आप हमसे बात करते हैं, अगर जो वो बात नहीं करते तो आप नहीं करते। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस तुमसे मैं पूछता हूँ। कहते क्यों, ऐसा बताइए, अगर कोई लिंक है तो हमको बता दीजिए। तो नहीं नहीं, ऐसे ही बात कर, मैं तुमसे पूछता हूँ घर का मेम्बर। तो इतना कोई दबाव नहीं डालता है। हस्बैंड बात करेगा तो मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि हस्बैंड बात करे, बीबी हस्बैंड से बात कर ले, छटका ससुर से बात किए, ससुर से बात की, ये तो मैटर ही नहीं रखना चाहिए। अच्छा, शादी के कितना दिन हो गया? मेरे शादी से 8 साल हो चुके हैं मेरे शादी को। बहू के रूप में आप उस घर में कितना दिन रही? जी, बहू के रूप में हम
उसी बीच में हम पे मारपीट भी होता था, वहाँ से यहाँ भेज दिया जाता, फिर बुलाया जाता था। ऐसे करके मुबारकपुर में हम 9 महीने 10 महीने रहे हैं, और यहाँ भी आए, बीच बीच में मुझे भेज दिया तब हम आ जाते थे। अच्छा। और उसके बाद फिर बुलाता था लोग, फिर हमको, और वहीं से मेरे ससुर 6 दिसंबर 2017 में ही मुझे दिल्ली ले जाया गया। और शादी वहाँ ले जाने के बाद दूसरे दिन मेरे ससुर मतलब मेरी सास के पास फ़ोन करके बोले कि वहाँ तो इसका जीना हराम किए थे, इसका रहना खाना भी मुश्किल कर देंगे। ये सास बोल रही है आपकी? मेरे ससुर बोले हैं। अच्छा, ससुर जी, जिसका नाम राजकुमार है, उन्होंने बोला। अच्छा। और उसके बाद जब हम पूछे अपने हस्बैंड से कि हम रात में कुछ किए हैं क्या, कि देखे ना पापा जी ऐसे ऐसे तो बोले मेरे हस्बैंड ने कि बोलने दो, उनको बोलने से क्या होता है, नहीं आप बताइए, हम रात में आए हैं, अभी कुछ हम किए नहीं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे मेरे ससुर बोलने लगते, गंदा गंदा बात बोलते थे, मैं जब दारू पीते थे तुम मेरे पास ही बैठी रहो, मेरे साथ रहा करो, तुम यहाँ मत जाया करो। हम हट जाते थे, तो तू काहे चली गई रूम में, कहता था कि बाल में मेहंदी उंदी लगा दो, तब बराबरी से उनको भी मतलब बोलते थे कि मेरा भी लगाओ, तो उनको मतलब ये रहेंगे। ये मेरा हस्बैंड भी बोलता कि ठीक है तुम लगा दो, आप लगा दीजिए ना, आपके पापा तो नहीं तुम लगा दो, तुम मेरा लगाए तो हमका भी लगा दो। अच्छा, जब आपके ससुर जब फर्स्ट नाइट के बारे में पूछा तो उस समय आपको कैसा अंदर से लगा? बहुत गंदा लगा था कि ये मतलब कैसे ये लोग हैं जो हमसे मतलब इतना गंदा बात पूछ रहे हैं, कि जब इनको पूछना है तो अपने बेटे से पूछा करें। इसका मतलब कि वो अपने बेटी से भी पूछ सकता होगा, चाहे पूछता होगा। पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछता है। अब पूछता है कि नहीं ये तो नहीं मालूम। उस टाइम उसकी बेटी की शादी नहीं हुई थी। जब उनकी बेटी की शादी हुई थी, कोर्ट में उन लोगों ने बोला था कि हम बुला के लेके आएंगे, कोर्ट में ही बोला कि बुला के लेके आए, लेकिन आज तक कभी मेरे मतलब हमको लेने नहीं आया। आए दिन कोर्ट में झूठ झूठ मतलब बोलता है लोग कि हम गए थे लेने के लिए। आपके जो कि नाजायज ससुर आपसे यानी कि नाजायज संबंध भी बनाना चाहता था? जी हाँ, वो बोलते थे ना मनीष को छोड़ दो, और मनीष को छोड़ के मेरे साथ चल के रहा करो। वो लोग पहले कीर्तिनगर झुग्गी में रहते थे। कभी बाह वो भी पकड़ा था? जी हाँ, हाथ पकड़े थे, एक बार किस भी किया था, और जबरदस्ती आए दिन खाना खिलाते थे। ये मेरे जो छोटका ससुर आनंद सोनी है वो, यानी कि किस भी किए थे जी आपको? जिसका हम मतलब विरोध के तो हम मुझे मारा गया। यहाँ तो मेरा हस्बैंड ने बोला क्या हो गया, किस करने से क्या होता है, नहीं आपके हो तो कौन किस करेगा। कि दूसरा हस्बैंड रहता तो मुझे भी 2 थप्पड़ मारता, तू काहे करवाई है। सब किसी के सामने की अकेले में? नहीं, अकेले में।